क्या आपने कभी रात को जागते हुए चिंता में घंटों बिताए हैं, सोचते हुए कि कल क्या होगा? या फिर अतीत की गलतियों पर पछतावा करते हुए खुद को कोसा है? अगर हाँ, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग चिंता की इस जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको इस चिंता के चंगुल से आजाद कर सकता है और आपको सिखा सकता है कि जीना कैसे शुरू करें? जी हाँ, ये मुमकिन है। और इसका जवाब छुपा है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में। डेल कार्नेगी, एक ऐसा नाम जो सेल्फ हेल्प की दुनिया में आज भी गूंजता है। 1948 में लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। क्यों? क्योंकि चिंता एक ऐसी समस्या है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कार्नेगी के प्रैक्टिकल और आसान तरीके हमें सिखाते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। इस ऑडियो बुक समरी में भाग 1, चिंता के बारे में फंडामेंटल फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि चिंता सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके शरीर को भी खा सकती है? चलिए, कार्नेगी हमें इसके बेसिक फैक्ट्स बताते हैं। रूल 1, डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जिए। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चिंता से बचना चाहते हैं तो सर विलियम ऑसलर की तरह करें। डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जिए, इसका मतलब है सिर्फ आज पर फोकस करें। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा छोड़ दें। जैसे एक जहाज में कंपार्टमेंट होते हैं जो पानी को एक हिस्से में रोकते हैं, वैसे ही अपनी चिंताओं को सिर्फ आज तक सीमित रखें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, कल आपका एग्जाम है और आप रात भर सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? टेंशन में नींद भी नहीं आती। लेकिन कार्नेगी कहते हैं, आज जो आपके हाथ में है वो करें, पढ़ाई करें, तैयारी करें और फिर रिलैक्स करें। कल की चिंता आज की एनर्जी क्यों वेस्ट करें? रूल 2, विलिस एच कैरियर की मैजिक फॉर्मूला। अगली बार जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको घेरे तो ये फॉर्मूला आजमाइए। 1, पूछिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? 2, उस वर्स्ट को मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए। 3, फिर कामली उस वर्स्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करें। विलिस एच कैरियर, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजीनियर, एक बार मुश्किल में फंस गए। उनका एक मशीन प्रोजेक्ट फेल हो रहा था जिसमें लाखों डॉलर लगे थे। वर्स्ट केस, कंपनी को नुकसान और उनकी जॉब खतरे में। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा हुआ तो वो नई शुरुआत करेंगे। फिर दिमाग शांत करके सॉल्यूशन ढूंढा। बस एक छोटी एडजस्टमेंट से सब ठीक हो गया। चिंता से घबराने की बजाय उसका जवाब ढूंढे। रूल 3, चिंता की कीमत। कार्नेगी की फेमस क्वोट, दोज हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। चिंता सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी हमें तोड़ती है। अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स और न जाने क्या क्या। तो इसे कंट्रोल करना सीखना क्यों जरूरी नहीं? क्या आप अपनी सेहत को चिंता की भेंट चढ़ने देना चाहते हैं? नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, चिंता का विश्लेषण करने की तकनीकें। अब जब हम चिंता को समझ गए तो इसे एनालाइज कैसे करें? चलिए सीखते हैं। तकनीक 1, फैक्ट्स इकट्ठा करें। कार्नेगी कहते हैं, आधे से ज्यादा चिंताएं इसलिए होती है क्योंकि लोग बिना पूरी जानकारी के डिसीजंस लेते हैं। सॉल्यूशन, पहले फैक्ट्स जमा करें, फिर सोच समझकर फैसला लें और आउटकम की चिंता छोड़ दें। आप एक बिजनेसमैन हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बिना मार्केट रिसर्च के लॉन्च कर दिया और फेल हो गया। चिंता हुई ना? लेकिन अगर पहले रिसर्च करते तो इन्फॉर्म डिसीजन लेते। तकनीक 2, 4 सवालों का जादू। किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है, ये 4 सवाल पूछिए। 1, प्रॉब्लम क्या है? 2, कॉज क्या है? 3, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? 4, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आपका बच्चा स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है। प्रॉब्लम, पढ़ाई में कमजोर। कॉज, कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आते। सॉल्यूशंस, ट्यूटर, एक्स्ट्रा क्लासेस या आप खुद पढ़ाएं। बेस्ट सॉल्यूशन, जो आपके बजट और टाइम में फिट हो। चिंता को कागज पर उतारें और सॉल्यूशन निकालें। भाग 3,
चिंता की आदत को तोड़े। क्या चिंता आपकी हैबिट बन गई है? इसे तोड़ने के लिए तैयार है? तरीका एक, बिजी रहें। प्लेंटी ऑफ एक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज। बिजी रहने से चिंता दिमाग से बाहर रहती है। कार्नेगी खुद डिप्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने खुद को वर्क में झोंक दिया और चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। तरीका दो, छोटी बातों पर फंस न करें। शर्ट पर दाग लग गया तो क्या? पूरे दिन उसकी चिंता में क्यों डूबे रहें? तरीका तीन, लॉ ऑफ एवरेजेस। वर्स्ट केस की चिंता करते हैं? पूछिए, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्लेन क्रैश की चिंता करना बेकार है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली ये बहुत रेयर है। तरीका चार, इनएविटेबल को एक्सेप्ट करें। बारिश हो रही है, पिकनिक कैंसिल हो गया। चिंता से बारिश थोड़े रुकेगी। क्वोट, इट इज सो, इट कैनॉट बी अदरवाइज। तरीका पांच, स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक मार्केट की तरह चिंता पर लिमिट डालें। डिसाइड करें इतनी चिंता काफी है। डोंट सो सॉडेस्ट। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। फ्यूचर पर फोकस करें। क्या आप चिंता की इस जेल से आजाद होना चाहते हैं? तो आगे सुनिए। भाग चार, पीस और हैप्पीनेस का मेंटल एटीट्यूड। चिंता तोड़ना काफी नहीं, अब पीस और हैप्पीनेस कैसे लाएं? तरीका एक, पॉजिटिव थॉट्स। आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। पीस, करेज और होप से मन भरे। तरीका दो, एनिमी से बदला न ले। जनरल आइजनहावर कभी नापसंद लोगों के बारे में नहीं सोचते। बदला लेने से खुद को नुकसान क्यों करें? तरीका तीन, इनग्रैटिट्यूड की उम्मीद। जीसस ने 10 लेपर्स ठीक किए, सिर्फ एक ने थैंक्स कहा। गिविंग के जॉय के लिए दे, ग्रैटिट्यूड की उम्मीद न करें। तरीका चार, ब्लेसिंग्स गिने, परेशानियों की बजाय जो है उसकी वैल्यू करें। तरीका पांच, खुद बने। एनवी इज इग्नोरेंस, इमिटेशन इज सुइसाइड। दूसरों की कॉपी न करें। तरीका छह, लेमनेड बनाएं। फेट ने लेमन दिया, लेमनेड बनाइए। तरीका सात, दूसरों को खुश करें। When you are good to others, you are best to yourself. एक शख्स ने नेबर की मदद की और उसकी अपनी सैडनेस गायब हो गई। भाग पांच, चिंता जीतने का परफेक्ट वे। क्या एक सीक्रेट है जो चिंता को जड़ से खत्म कर दे? हां, वो है प्रेयर। प्रेयर से इनर पीस मिलता है। कहानी, एक आदमी जॉब लॉस से डर रहा था। प्रेयर की और नई जॉब मिल गई। प्रेयर आपका सबसे बड़ा हथियार है। भाग 6, क्रिटिसिज्म की चिंता से बचें। तकनीक एक, क्रिटिसिज्म को कॉम्प्लीमेंट समझें। नो वन किक्स अ डेड डॉग। आलोचना मतलब आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। तकनीक दो, बेस्ट करें, इग्नोर करें। अम्ब्रेला खोलें और क्रिटिसिज्म को बहने दें। तकनीक तीन, सीखें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें, बाकी छोड़ दें। भाग 7, फटीग और चिंता से बचें। रेस्ट, थकने से पहले रेस्ट ले। तरीका 2, रिलैक्स। वर्क और होम पर टेंशन रिलीज करें। तरीका 3, गुड हैबिट्स। डेस्क क्लियर करें, प्रायोरिटी सेट करें, प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। तरीका 4, इंथुजियाज्म। काम में जोश डालें। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक सुनने के लिए थैंक्स, और याद रखें, चिंता को रोकें, जीना शुरू करें।